बुआ आप आराम करो, आपके भतीजे काम कर रहे हैं। ये बयान दिया है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इस बयान के बाद बसपा की ओर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं जो काफ़ी चर्चित भी हो रही हैं। लोग उसके मज़े ले रहे हैं, ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस विषय पे चर्चा करेंगे। बहरहाल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जय भीम, मैं सुरेश। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, जो कि एक तहसील है, वहां पे सोसर, और वहां एक गांव है काजलवानी। दुर्गम पहाड़ी पर तथागत गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है, जहां 2004 से प्रत्येक वर्ष बुद्धम महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता है। देश भर के जाने माने समाजसेवी और वक्ता आते हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। ये कार्यक्रम 2 से 3 दिनों का होता है, लेकिन इस बार कोविड के चलते ये कार्यक्रम जो है केवल 1 दिन का था, लेकिन 1 दिन का कार्यक्रम भी काफी चर्चित रहा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धामं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ज्ञान और अभिज्ञान चाहिए, संघं शरणं गच्छामि। धर्म नहीं विज्ञान चाहिए, बुद्धं शरणं गच्छामि। कार्यक्रम की शुरुआत त्रिशरण पंसील के साथ हुई और उसके बाद में अरुण सारे, जो कि एक गायक हैं, जाने माने गायक है, और उनकी टीम ने शानदार गीतों की प्रस्तुति दी। उपस्थित दर्शकों ने उस गीतों का काफ़ी लुत्फ उठाया और कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश भी लिया, संदेश भी प्राप्त किया। उसके पश्चात वक्ताओं ने भी अपने काफ़ी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। खासकर महिला वक्ताओं ने भी जबरदस्त विचार व्यक्त किए, जिसकी काफ़ी चर्चा और सराहना हो रही है। जन समिति के केशवराव सोमकुंवर ने हमें बताया कि कोविड के चलते ये कार्यक्रम जो है हमने सिर्फ 1 दिन का किया था, कि विगत वर्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के जो पिता नंद कुमार बघेल जी आए थे और उन्होंने उद्बोधन दिया था। केशव सोमकुंवर ने हमें बताया कि बौद्धम प्रचार प्रसार समिति जो है पूरे गाँव में जाकर, घर घर जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में प्रचार प्रसार करती है, अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्य करती है, और बाबा साहब का जो मिशन है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का, उसकी बात करती है। अब आते हैं चंद्रशेखर के बयान की, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे में कहा कि बुआ आप आराम करो, आपके भतीजे काम कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्होंने बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुखिया रह चुकी, 4 बार CM रह चुकी मायावती जी के बारे में यह टिप्पणी की है। कई बार आपने देखा होगा उन्हें बुआ जी करके संबोधित करते हैं। हालांकि हम बता दें, कई बार मायावती जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने ये भी कह दिया कि वो मेरा कोई भतीजा वगैरह नहीं है। इस प्रकार की बातें उन्होंने की है। चंद्रशेखर का ये बयान सामने आया तो बसपा के कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करने की कोशिश की। फोटो वायरल हो रही है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की कुछ पुरानी फोटोएं हैं, जिसमें वो हॉस्पिटल में हैं और लेटे हुए हैं। कुछ ऐसी फोटोएं शेयर करके ऊपर लिखते हैं, चंदू तुम आराम करो, बसपा के कार्यकर्ता या बहन जी काम कर रही हैं। ऐसे इस प्रकार की बातें लिखी। खैर दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसी होते रहती है, नोकझोंक होते रहती है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं सम्मान और ये सब बना रहे, और जब भी एक दूसरे की कोई भी आलोचना करे तो कुछ आलोचना सभ्य होनी चाहिए। वो भले ही भीम आर्मी प्रमुख की ओर से हो या बसपा के कार्यकर्ताओं की ओर से हो, या नोकझोंक भी होती है, तो मैं ये मान के चलता हूँ थोड़ा सा नोकझोंक मर्यादा में हो, नोकझोंक सभ्य तरीके से हो, और नोकझोंक जो हो तर्कपूर्ण हो, और नोकझोंक के कारण मनभेद ना हो। मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।